हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शालोम सभी को। आज मुझे बहुत खुशी है कि आज आप मेरे साथ यहाँ पर इस फेसबुक लाइव में जुड़ सकते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आज परमेश्वर के पास आपके लिए एक वचन है। आइए उसके पहले हम इस समय परमेश्वर की आराधना करेंगे। परमेश्वर को इस समय हम स्तुति देंगे क्योंकि वो भला परमेश्वर है, वो अच्छा परमेश्वर है। हालेलुया फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू गॉड। Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of blood, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture now burst on my sight. Angels descending, bring from above echoes of mercy, whispers of love. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. God in my Savior, I'm happy and blessed. Watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story. This is my song,
यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद। हम धन्यवाद करते हैं, हमें आज पूरा विश्वास है कि आज आपकी उपस्थिति आज हमारे बीच में मौजूद है। हमें पूरा भरोसा है कि परमेश्वर आज आप हमसे बातें करना चाहते हैं। आज परमेश्वर इस दुख के समय में, आज इस कठिन समय में परमेश्वर धन्यवाद कि आपने अपने बच्चों को अनाथ नहीं छोड़ा है, लेकिन आज आप उनके लिए पिता हैं। आज हम आपकी संतान है परमेश्वर। और आज परमेश्वर जब हम इन बातों में गुजर रहे हैं, इस मुश्किल समय में हम जब चल रहे हैं, हमें पूरा भरोसा है कि आपकी कृपा दृष्टि आज हमारे ऊपर है। धन्यवाद कि आपका वचन कहता है कि हर एक दिन आपकी दया नई हो जाती है। धन्यवाद परमेश्वर कि आज आपकी दया हमारे ऊपर है। और परमेश्वर हमें भरोसा है कि आज आप हमसे बातें करने वाले हैं। आज जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हर एक को आप आशीर्वादित कीजिए, उनसे आज बातें कीजिए परमेश्वर। और आज का ये समय परमेश्वर जब हम आपके वचन को सुने, हम पूरी तरीके से एक उत्साह से भरने पाए, हम पूरी तरीके से आज आशीर्वादित महसूस करने पाए, आज हम पूरी तरीके से आज वो बल वापस प्राप्त करने पाए। हम इस पूरे समय को आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता। धन्यवाद कि आज आप हमारे बीच में हैं। यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। सबसे पहले मैं अनुग्रह टीवी का धन्यवाद करती हूँ इस मौके के लिए, और मुझे खुशी है कि आज आप हमारे साथ जुड़े हैं। आज का मेरा विषय है कि हमारा परमेश्वर वादा पूरा करने के लिए विश्वास योग्य है। Our God is faithful God in keeping His promises। एक वचन पढ़ेंगे, गिनती का 23 अध्याय और 19 वचन। परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वे झूठ बोले, ना वे मनुष्य का पुत्र है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे वो पूरा ना करेगा? क्या वे वचन देकर उसे पूरा ना करेगा? आज हमें ये समझने की जरूरत है कि हमारा परमेश्वर वादा पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो जो कहता है वह पूरा करके रहता है। वचन तो ऐसा कहता है कि स्वर्ग और पृथ्वी भी टल जाएंगे, लेकिन जो परमेश्वर का वचन है वो कभी टलेगा नहीं, वो तो पूरा होकर ही रहेगा। एक लेखक ने कहा है कि हमारा परमेश्वर सिर्फ वादा करता ही नहीं, लेकिन हमारा परमेश्वर वादा पूरा भी करता है। मार्टिन लूथर नाम के जो एक बहुत ही ज्यादा मशहूर ऐसे थियोलॉजियन हैं, उन्होंने ऐसा कहा कि परमेश्वर के वादे तो एक पेड़ के समान है जो फलों से भरे हुए हैं। और जब हम वो परमेश्वर के वादों को चाहते हैं कि हमारे जीवन में पूरे हो जाएं, तो हमें उस पेड़ को हिलाते रहना है जब तक के फल गिरने ना पाए। आज शायद आप सोचते रहेंगे आपके जीवन में कि आज ऐसी परिस्थितियों में, आज ऐसी संकटों में क्या परमेश्वर का वादा मेरे जीवन में पूरा हो जाएगा क्या? आज जब मैं अपने जीवन को देख रहा हूँ, आज जब मैं ये सारी परिस्थितियों को देख रहा हूँ, तो ये सारी परिस्थितियां, ये सारी चीजें प्रतिकूल लगती हैं। ये सारी बातें जो परमेश्वर ने कही हैं उसकी उल्टी लगती हैं। लेकिन आज मैं आपको उत्तेजन देना चाहती हूँ कि हमारा परमेश्वर वादा करता है और हमारा परमेश्वर वादा पूरा भी करता है। हालेलुया, हमारा परमेश्वर वादा पूरा करने वाला परमेश्वर है। और आज जब हम इस वचन को सुन रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि आप इन 3 बातों को गौर में रखें। सबसे पहली बात, परमेश्वर वादा क्यों पूरा करेगा? क्योंकि हम परमेश्वर की वाचा की संतान हैं। वी आर द कवेनेंट चिल्ड्रन ऑफ द लॉर्ड। दूसरी बात, वो क्यों ऐसा अपना वादा पूरा करेगा? क्योंकि वो तो सामर्थी परमेश्वर, ही इज ऑल पावरफुल गॉड, ही इज ओमनीपोटेंट, और उसके लिए वो अपना वादा पूरा करेगा। तीसरी बात, वो अपना वादा क्यों पूरा करेगा? बिकॉज परमेश्वर की आपके लिए एक महान योजना है। बिकॉज गॉड हैज ग्रेट प्लान्स एंड पर्पसेस फॉर योर लाइफ। और आज जब हम इन बातों को देखेंगे, तो मैं आज आपको एक बात दिलाना चाहती हूँ कि आज आप आशीर्वादित व्यक्ति हैं। आज आपको ऐसा लग नहीं रहा रहेगा कि आप आशीर्वादित हैं। आज आपकी परिस्थिति को देखकर, अपने जीवन को देखकर तो ऐसा लग रहा रहेगा कि परमेश्वर के आशीर्वाद मुझसे दूर निकल गए हैं। लेकिन बाइबल कहता है कि हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर पे विश्वास करता है, हर एक व्यक्ति जिसका परमेश्वर के ऊपर भरोसा है, वो धन्य है। इसका मतलब कि वो लोग आशीर्वादित लोग हैं जो महान परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं। सो इफ टुडे यू आर ट्रस्टिंग गॉड, इफ यू आर बिलीविंग इन गॉड, दैट मीन्स यू आर अ blessed person। हालेलुया, आज आप आशीर्वादित लोग हैं। आज सबसे पहली बात हम देखेंगे कि परमेश्वर वादा क्यों पूरा करेगा। सबसे पहली बात कि परमेश्वर ने हमारे साथ एक वाचा बनाई है। आज हम ऐसे सामान्य लोग नहीं हैं, आज हम वाचा की संतान हैं। वी आर द कवेनेंट चिल्ड्रन ऑफ गॉड। एक खाली जमीन थी और उस खाली जमीन के ऊपर अनेक लोग कचरा डालते थे। अनेक लोग उस जगह पर बहुत ही ज्यादा बेकार चीजों को डालते थे, लेकिन वो जमीन बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, बहुत ही ज्यादा बड़ी थी।
और वहां से लोग गुजरना पसंद नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि वहां से बहुत ज्यादा बदबू आती थी। लेकिन एक दिन एक बिल्डर उस जगह से गुजर रहा था और उसने देखा कि ये जमीन तो कितनी बड़ी है और ये जमीन का जो इस्तेमाल होना चाहिए वैसा इस्तेमाल नहीं हो रहा। और ये बिल्डर जो होता है वो इस जमीन के मालिक के पास जाता है और उस मालिक को कहता है कि मालिक मुझे बताइए आप ये जमीन कितने में बेचेंगे, क्योंकि मैं दिलचस्पी रखता हूँ इस जमीन को खरीदने के लिए। अभी ये जो व्यक्ति था इसके पास ऐसी बहुत ज्यादा जमीन थी, तो उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि अगर उसकी एक जमीन ऐसी ही पड़ी रहे। तो इस व्यक्ति ने, ये जो बिल्डर था, उसने एक बड़ी रकम चुकाई और उस जमीन को खरीद लिया। खरीदने के बाद उसके ऊपर बहुत मेहनत करने की जरूरत थी, उसके ऊपर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत थी। इसके लिए उसने बहुत सारे ऐसे मजदूरों को लगाया और उनको कहा कि चलो इसकी साफ सफाई करो। तो वो लोग सब साफ सफाई करने लगे और बहुत ही ज्यादा मेहनत के बाद, बहुत ज्यादा समय के बाद ये जमीन सुंदर जमीन बन गई। पहले ये जमीन के ऊपर कचरा फेंका जाता था, यहाँ पर कोई भी आता था और कुछ भी डाल के जाता था, लेकिन अभी ये जमीन साफ जमीन हो गई है। अभी ये जमीन वो बिल्डर की जमीन हो गई है और बिल्डर ने ये पूरी जमीन को साफ सुथरा करने के बाद वहां पर एक बोर्ड लगाया है और उस बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ था कि यहाँ पर कचरा फेंकना गुनाह है और जो भी यहाँ पर कचरा फेंकेगा उसको सजा हो सकती है, क्योंकि ये जमीन मेरी जमीन है। और उसने अपने नाम का बोर्ड वहां पर उस जमीन पर लगा दिया। और जब वे उस जमीन को देख रहा था तब वे अपने मन ही में विचार कर रहा था कि यहाँ पर इस खाली जमीन के ऊपर एक सुंदर सी इमारत खड़ी हो सकती है, इस खाली जमीन के ऊपर एक सुंदर सा बगीचा बन सकता है। वो अपनी कल्पना में इस ऐसी पड़ी हुई जमीन के बारे में अनेक अनेक बातें सोचने लगा और कुछ ही सालों में उस जमीन के ऊपर एक सुंदर सी इमारत बन गई, एक सुंदर सा झरना बन गया, एक सुंदर सा एक बगीचा बन गया। वहां पर लोग आने लगे। मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ कि हमारा जीवन भी ऐसी पड़ी हुई जमीन के जैसा था। हमारा जीवन भी ऐसा था जिसमें कोई भी कुछ भी कचरा फेंकता था, कोई भी कुछ भी करता था और हमारा जीवन तो ऐसा हो गया था, एक ऐसा बदबू भरा जीवन हो गया था कि लोग हमारे पास भी आना पसंद नहीं करते थे। लेकिन आज वो बिल्डर के जैसा आज हमारा यीशु मसीह हमारे जीवन में आया है और जब हमारे जीवन में आया है उसने हमें एक कीमत चुकाकर उसने आज हमें खरीदा है। और उस रकम जो थी वो बहुत ही ज्यादा कीमती थी, वो रकम जो थी वो बहुत ही ज्यादा महंगी थी। उसके लहू की रकम चुका के उसने आपको और मुझे खरीदा है और वहां पर खरीदने के बाद आज उसके नाम का बोर्ड आज हमारे ऊपर लगा हुआ है। हालेलुया। वी आर नॉट ऑफ आवर ओन बट वी बिलोंग टू क्राइस्ट एंड वी बिलोंग टू द हेवनली फादर। होली स्पिरिट रिजाइड्स इन अस। और आज हम खुद के नहीं हैं, लेकिन आज तो हम यीशु मसीह के हैं। आज हम हमारे पिता के हैं। आज वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर निवास करता है। आज आप अपने जीवन को कैसे देखते हैं मुझे मालूम नहीं। आज शायद आप बोलते रहेंगे मेरे जीवन से तो कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, आज तक नहीं हुआ तो आगे क्या होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे वो बिल्डर ने वहां पर सुंदर इमारत को देखा था, एक सुंदर से झरने को देखा था, सुंदर से बगीचे को देखा था, लोगों को देखा था, उसने देखा कि ये जो जमीन जो बेकार पड़ी हुई थी उसका महान तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। और वैसा ही हुआ। आज परमेश्वर यीशु मसीह आज आपके जीवन को देख रहा है और वो कह रहा है कि ये जो पड़ी हुई जमीन थी, ये जो पड़ा हुआ जीवन था, ये जो बेकार सा जीवन था, आज वो उसकी महिमा के लिए बन सकता है। आज वो उसके महान कार्यों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। आज आपको कुछ सुंदरता आपके जीवन में नहीं दिखाई देती होगी, लेकिन जब वो बिल्डर यीशु मसीह आपके जीवन को देखता है तब वो देख सकता है कि आपका जीवन कितना महान तरीके से दूसरों के लिए आशीर्वादित है। हालेलुया। तो आज अपने जीवन को एक बेकार सा जीवन मत देखिए। आज उसने जब हमारे साथ एक वाचा बनाई है तब हम उसकी संतान हैं और आज हम उसकी संतान हैं तो वो हमें यहाँ पर उसके पास इसके लिए लेकर आया है ताकि वे अपने वादों को पूरा कर सके। हालेलुया। आज वे अपने वादों को हमारे लिए पूरा करना चाहता है। पर अनेक बार ऐसा होता है कि वादा मिलने के समय से वादा पूरे होने के समय में कुछ समय लगता है और वो जो समय है वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल समय होता है, क्योंकि जो शैतान है वो तो बहुत ही ज्यादा चतुर है। वो बहुत ही ज्यादा ऐसे कामों को करता है कि जब हमें वादा मिलता है उस समय तो हम उत्साह से भरे होते हैं, उस समय तो हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, उस समय तो हमको ऐसा लगता है कि हमारा परमेश्वर ये सारी बातों को पूरा करेगा। लेकिन वो जो सफर है, जब हम उस तरफ जा रहे हैं कि जब वो वादा पूरा होगा, वो सफर के समय में बहुत ज्यादा मुश्किलें आती हैं। शैतान कभी कभी हमें कहता है कि ये वादा तो कभी पूरा हो ही नहीं सकता, कभी कभी वो
अनेक तरीके के ऐसे शक हमारे मन के अंदर उत्पन्न करता है, अनेक तरीके के डर हम महसूस कर पाते हैं। और कई लोग तो परमेश्वर को छोड़ भी देते हैं, कई लोग तो वो वादों को भूल जाते हैं, कई लोग वो सपनों को भूल जाते हैं, वो दर्शन को भूल जाते हैं जो परमेश्वर ने उन्हें दिया था। लेकिन आज जब आपके जीवन में आपको वो वादा मिला है और आज जब आप उस दिशा में जा रहे हैं, जब वहां पर आपका वादा पूरा होने वाला है, आज आपको वो सफर को पूरा करना जरूरी है। कंटिन्यू द जर्नी ऑफ रिसीविंग योर प्रॉमिस। आज आपका जो भी वादा आपको मिला है, उसको मिले बिना आप उस जर्नी को छोड़िए मत, आज उस सफर को छोड़िए मत, क्योंकि उस सफर को अगर आपने छोड़ा तो वो वादा शायद आपके जीवन से निकल सकता है। और उस समय में हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है, भरोसा करना है। हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है, अगर उसने वादा किया है तो वो पूरा करेगा। सबसे पहली बात कि हम वाचा की संतान है, और अगर परमेश्वर ने हमारे साथ वाचा को बनाया है, इसका मतलब है उस वादे को पूरा करके ही रहेगा। दूसरी बात, उसके महान सामर्थ्य की वजह से वह वादों को पूरा करेगा। रोमियो का 4 अध्याय और 17 वचन अगर हम पढ़ें तो वहां पर ऐसा लिखा है, जैसा कि लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुए को जिलाता है और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो अब्राहम के विषय में बात की गई है। अब्राहम का पहला नाम अब्रम था, लेकिन बाद में परमेश्वर ने उसके नाम को बदलकर अब्राहम कर दिया है और उसको जातियों का, अनेक जातियों का पिता कह दिया है। दूसरे भाग में अगर हम इस वचन में देखें तो ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर इतना महान परमेश्वर है कि वो तो मुर्दों को भी जिला देता है। वे ऐसा परमेश्वर है कि वो चीजों को बोलता है और वो अस्तित्व में आ जाती हैं। आज परमेश्वर ने अब्राहम का नाम क्यों बदला? आज हम देख रहे हैं कि परमेश्वर वादा पूरा करने वाला परमेश्वर है। और दूसरा हमने देखा है कि परमेश्वर सामर्थ्य के कारण अपने वादे को पूरा करेगा। यहाँ पर परमेश्वर को अब्राहम का नाम बदलना पड़ा है। आखिर अब्रम नाम में क्या गलत था? अब्राम के नाम का अगर हम अर्थ देखें तो उसका मतलब होगा ऊंचा पिता, ऊंचा किया हुआ पिता। वो कैसा ऊंचा हुआ था? क्योंकि उसने खुद की ताकत में, खुद के सामर्थ्य में, खुद की हिम्मत में उसके जीवन में इश्माइल पैदा हुआ। अब्राम का अर्थ होगा कि खुद उसने अपने आप को पिता बना लिया, खुद की ताकत में, खुद की मेहनत में, खुद की समझ में पिता बन गया है। लेकिन परमेश्वर चाहता था कि अभी जब वह उसको इसहाक के साथ आशीर्वादित करने वाला था, जब वह परमेश्वर अपने खुद के वादे को पूरा करने वाला था, परमेश्वर चाहता था कि अभी उसका नाम सिर्फ अब्राम ना रहे, मतलब कि दैहिक पिता ना रहे, लेकिन एक ऐसा पिता बनने पाए जो परमेश्वर के सामर्थ्य के ऊपर निर्भर होगा। अब्राहम का अगर हम अर्थ देखें तो अनेकों का पिता। ये कभी भी संभव होने वाली बात नहीं है। यहाँ पर परमेश्वर उसको ये दिखाना चाहता था कि मैं तुमको अनेकों का पिता बनाना चाहता हूँ। तुम तो सिर्फ एक बेटे के पिता बनना चाहते थे, लेकिन मैं अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को तुमको दूंगा, मेरे महान सामर्थ्य को तुम्हारे जीवन में बहाऊंगा और उसके द्वारा तुम अनेकों के पिता बन जाओगे। कि वह चाहता था कि अब वे खुद के ऊपर निर्भर मत हो, अब वे खुद की हिम्मत के ऊपर निर्भर ना हो, वे अपने खुद के ज्ञान के ऊपर निर्भर ना हो, लेकिन वे परमेश्वर के ऊपर निर्भर होने पाए। इसके लिए उसका नाम बदला गया है। जब परमेश्वर हमसे वादा करता है तब परमेश्वर जिम्मेदारी लेता है उस वादों को पूरा करने के लिए। और आज शायद आपको अनेक सालों के पहले कुछ वादा मिला होगा, कुछ भविष्यवाणी मिली होगी, कुछ दर्शन मिला होगा, कुछ सपना मिला होगा, लेकिन ऐसा लगता ही नहीं कि वे कभी पूरा होगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप उस वादे को पकड़े रहिए, आप उस वादे के ऊपर भरोसा करते रहिए, क्योंकि जिसने वो वादा किया है वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। यहाँ पर इस वचन में ये भी लिखा है कि वह उन चीजों को बुलाता है और वो चीजें अस्तित्व में आ जाती हैं। यहाँ पर बुलाने का जो शब्द है उसको अगर ग्रीक भाषा में देखें तो कलेहो ऐसा शब्द इस्तेमाल हुआ है, जिसका अर्थ होता है किसी चीज को नाम देना, किसी चीज को शीर्षक देना। यहाँ पर अगर परमेश्वर को अब्राहम को नाम देना था तो उसको बोलना चाहिए था, अरे तू तो ऐसा व्यक्ति है जिसको संतान ही नहीं है, तू तो पिता ही नहीं है। परमेश्वर चाहता था तो कुछ और नाम दे देता था, लेकिन परमेश्वर ने उसको नाम दिया है कि तू तो राष्ट्रों का पिता है, तू तो अनेक जातियों का पिता है। यहाँ पर परमेश्वर बोल रहा है और जब वह बोल रहा है तो वो सारी चीजें आज अस्तित्व में आने वाली हैं। एक तरीके का शीर्षक दिया है। परमेश्वर वो सारी बातों को अस्तित्व में लाना चाहता था जो उसने उसे वादा किया था। आज शायद आपके जीवन में ऐसा लगता होगा कि वो बातें कभी अस्तित्व में नहीं आ सकती। आपको शायद ऐसा लगता होगा कि मैं अपने सपने में भी नहीं सोच सकता कि ये सारी बातें पूरी होंगी, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा परमेश्वर बोलता है
और जो अस्तित्व में नहीं भी होता है वो अस्तित्व में आ जाता है। तो आज उसको आज आपकी परिस्थिति में बोलने दीजिए, आज उसकी आवाज सुनिए, आज वो पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा आज आपके जीवन में वो बातें उत्पन्न होने पाए जिस बातों के लिए परमेश्वर ने आपको वादा किया है। और अब जब वो बातें उत्पन्न होंगी उस समय आप उसके महान सामर्थ को देख पाएंगे, उसके महान ऐसे बातों को देख पाएंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखी थी। यहाँ पर जो परमेश्वर अब्राहम के जीवन में वो चीजों को बुला रहा है वो इसके लिए बुला रहा है ताकि वे उस वादे को पूरा कर सके। अगर हम रोमियो के 4 अध्याय और 21 वचन में देखें तो अब्राहम एक तरीके की गवाही दे रहा है, और मैंने जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने के लिए सामर्थी है। अब्राहम अभी बूढ़ा हो गया है, उसके जीवन में अनेक मुश्किलें हैं, लेकिन वो एक गवाही दे रहा है कि जिस परमेश्वर ने कुछ प्रतिज्ञा की है, जो वादा किया है, मुझे पूरा भरोसा है, मुझे पूरी तरीके से उस पर विश्वास है कि वो वादा पूरा करने वाला परमेश्वर है। इब्रानियों की 11 अध्याय और 11 वचन में ऐसा लिखा है, विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। यहाँ पर अगर हम कुछ बातों को देखें तो सारा ने विश्वास किया है, सारा को एक सामर्थ प्राप्त हुआ है और सारा ने उस प्रतिज्ञा देने वाले परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया है। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर दोनों में सामर्थ इस्तेमाल हुआ है। सारा के शरीर में जो पूरी तरीके से बूढ़ा था, जो किसी भी काम का नहीं था, जिसमें कुछ भी अच्छी बातें उत्पन्न नहीं हो सकती थी, वो वादा कभी भी उसके शरीर के अनुसार पूरा नहीं हो सकता था। इसके लिए परमेश्वर ने अपने सामर्थ को उसके शरीर में उंडेला है, और वो जो सामर्थ है वो डूनामिस सामर्थ है। डूनामिस सामर्थ एक ऐसा सामर्थ होता है जो हमें काबिलियत देता है, कुशलता देता है, एक तरीके के महान ऐसे सामर्थ को बहाता है जिसके द्वारा अद्भुत चमत्कार हो सके। एक तरीके का हमें हिम्मत मिलती है, बल मिलता है, एक सामर्थ मिलता है जब हमको ये डूनामिस सामर्थ प्राप्त होता है। नए नियम में अगर देखा जाए तो 120 बार ये सामर्थ के बारे में लिखा हुआ है, और ये सामर्थ जो है वो हमें हर एक दिन के जीवन के लिए चाहिए, क्योंकि जब हम अपने बल में कुछ बातों को नहीं कर सकते उस समय ये डूनामिस सामर्थ हमारे जीवन से अद्भुत बातों को करा सकता है, ऐसी बातों को करा सकता है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते और कल्पना भी नहीं कर सकते। यहाँ पर अगर हम वचन देखें तो लिखा है बूढ़ी होने के बावजूद भी, और अगर हम इसको और भी ज्यादा गहराई में अगर उसको हम पढ़े तो मतलब कि जिसका उसने लंबे समय तक इंतजार किया था वहां पर उसको सामर्थ प्राप्त हुआ है। और यहाँ पर जो लंबा समय है, यहाँ पर जो वो बुढ़ापे का समय है, अगर हम उसको ग्रीक भाषा में उसका मतलब देखें तो वहां पे काइरोस शब्द इस्तेमाल हुआ है। काइरोस शब्द मतलब कि आज वो समय है, अभी वो सही समय है, वो अनुग्रह का समय। और कई बार आज हम उस वादे के लिए इंतजार कर रहे हैं, आज हमें उस काइरोस समय के लिए हमें इंतजार करने की जरूरत है। तो यहाँ पर हम 3 बातों को देख सकते हैं जिसके द्वारा अब्राहम और सारा को वो वादा मिला है। सबसे पहली बात, अनेक ऐसी नाकामयाबों के बाद, अनेक ऐसी निराशाओं के बाद उन्होंने विश्वास किया है, उन्होंने उस परमेश्वर, जीवित परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया है जिसने वो वादा किया था। आज हमें भले कितना भी मुश्किल परिस्थिति होने पाए, हमें उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है जिसने वो वादा दिया है, क्योंकि वो वादा सिर्फ वही पूरा कर सकता है। दूसरी बात, अब्राहम और सारा ने क्या किया है, उनको वो काइरोस समय के लिए रुके हैं, उस समय के लिए रुके हैं जब परमेश्वर वो चमत्कार को करने के लिए तैयार था। उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि परमेश्वर हमें अभी दे दो, लेकिन वो अनेक साल के रोने से गुजरे हैं, अनेक साल के ऐसे इंतजार करने से गुजरे हैं। 1 साल के बाद उनको ये वादा अपने जीवन में पूरा होता हुआ दिखा है। आज शायद आप भी बहुत सालों से इंतजार कर रहे हैं, अनेक सालों से आप भी ऐसा सोच रहे हैं कि कब ये वादा पूरा होगा, लेकिन मैं आज आपको उत्तेजन देना चाहती हूँ कि हर एक वादे के बीच में वो काइरोस समय आता ही है। इफ यू आर वेटिंग फॉर दैट प्रॉमिस, दैट काइरोस मोमेंट इज गोइंग टू कम इन योर लाइफ एंड यू आर गोइंग टू बी ब्लेस्ड विद दैट प्रॉमिस दैट गॉड हैज मेड विद यू। और आज वो काइरोस समय जब आपके जीवन में आएगा तब वो वादा आपके जीवन में पूरा होता हुआ दिखेगा। तीसरी बात, अब्राहम सारा ने क्या किया जिसकी वजह से परमेश्वर का वादा पूरा हुआ है, उन्होंने परमेश्वर की सामर्थ के ऊपर निर्भरता दिखाई है। दे डिपेंडेंट अपॉन द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, वे पवित्र आत्मा के सामर्थ के ऊपर निर्भर हो गए हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जब उनके शरीर बेकार था, उनके शरीर में जब कुछ बचा नहीं था, उनके शरीर में पूरी तरीके से निर्बलता थी, उनके शरीर में कुछ भी ऐसा ताकत नहीं थी कुछ उत्पन्न होने के लिए, उस समय वे परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर रहे थे, उस समय वे परमेश्वर की ताकत के ऊपर निर्भर हो रहे थे। और जब वो उस सामर्थ के ऊपर उन्होंने विश्वास किया है तब पवित्र आत्मा का महान डूनामिस सामर्थ उनके ऊपर आया है, और उस सामर्थ के द्वारा उनके जीवन में अद्भुत कार्य हुआ है। सारा के जीवन में एक निर्बलता थी, और वो निर्बलता जो थी वो उसकी पहचान बन गई थी।
जब लोग उसको देखते थे तो उसकी निर्बलता थी कि वो एक बांझ थी, उसको बच्चे नहीं हो सकते थे। तो शायद लोग उसकी पहचान ऐसे करते थे कि ये देखो, ये बांझ जा रही है, ये एक ऐसी स्त्री जिसका पति तो कहता है कि मैं परमेश्वर से बातें करता हूँ, मैं तो परमेश्वर का दोस्त हूँ, लेकिन ये कौन है? ये तो एक बांझ है, ये तो एक ऐसी स्त्री है जिसका परमेश्वर उसके जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। शायद आज आपकी निर्बलता, आज शायद आपकी कमजोरी आपकी पहचान बन गई है, लेकिन मैं आज आपको उत्तेजन देना चाहती हूँ कि जिस परमेश्वर ने आपको वादा किया है वह आपकी पहचान को भी बदलने वाला परमेश्वर है। उसने सिर्फ एक बात को किया है, उसने विश्वास किया है। आज तक सारा को कभी भी परमेश्वर का दर्शन नहीं हुआ था। आज तक सारा ने सिर्फ परमेश्वर के बारे में उसके पति से ही सुना था। आज तक शायद सिर्फ सारा ने सोचा होगा कि ये जो परमेश्वर है ये सिर्फ मेरे पति से ही क्यों बात करता है। लेकिन एक समय आया है जब सारा को परमेश्वर का दर्शन हुआ है, और जब सारा ने वो बात को सुना वो हंसी है, और हंसने के बाद हम देख सकते हैं वहां से उसके जीवन की एक नई शुरुआत हो गई है। वहां पर उसने परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया है, विश्वास किया है। आज जब व्यक्तिगत रूप से आपको परमेश्वर का दर्शन हुआ है, आज जब परमेश्वर ने आपको कुछ बोला है जो आपको लगता है कि असंभव है, ये तो कभी हो ही नहीं सकता, मैं चाहती हूँ कि आप विश्वास करिए और उस जगह पर जाइए जहां पर परमेश्वर वो बातों को पूरा कर सकता है। वो विश्वास में इतना सामर्थ्य है कि वो उन बातों को पूरी तरीके से परिणाम में लेकर आता है। नए नियम में एक वचन है जो हम बार बार पढ़ते हैं कि परमेश्वर के साथ तो कुछ भी असंभव नहीं है। और मैं कभी कभी सोचती थी ये वचन किसने बोला है, और अगर हम उसको पढ़ें तो वहां पर बोला गया है, स्वर्गदूत ने मरियम से कहा है कि परमेश्वर के साथ कुछ भी असंभव नहीं है। स्वर्गदूत ने बोला है। हाँ, ये बात तो सिर्फ स्वर्गदूत ही बोल सकता है। ये बात सिर्फ वही लोग बोल सकते हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति को जानते हैं। ये बात सिर्फ वही लोग बोल सकते हैं जो परमेश्वर को नजदीकी तरीके से जानते हैं। वो स्वर्गदूत ने परमेश्वर के सामर्थ्य को देखा है। वो स्वर्गदूत ने परमेश्वर को उठते बैठते देखा है। उस स्वर्गदूत ने परमेश्वर को अनेक लोगों के जीवन के मौसमों को बदलते हुए देखा है, और इसके लिए वो मरियम को गवाही दे सका, मरियम तुम्हें पता है क्या कि मेरे परमेश्वर के साथ कुछ भी असंभव नहीं है। तो आज आपको उसकी उपस्थिति में समय बिताना है। आज आपको और भी ज्यादा गहराई तरीके से आपको उसको जानने की जरूरत है। एक दिन ऐसा आया सारा के जीवन में जब उसने अपनी कमजोरी को, दुर्बलता को परमेश्वर के हाथों में दे दिया। हम जब विश्वास करते हैं तब हमारी जो परिस्थिति है मानो तो वो हम परमेश्वर के हाथों में दे देते हैं, क्योंकि हम अपनी ऐसी आंखों से वो बातों को नहीं देख सकते, हम अपने जीवन में वो बातों को महसूस नहीं कर सकते। आज हम वो बातों को जिनको हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में करना चाहता है वो हमें दिख नहीं रही, उस समय हम क्या करते हैं, हम विश्वास करते हैं, और विश्वास के द्वारा वो सारी निर्बलताओं को, वो सारी बातों को जिसके द्वारा हमको ऐसा लगता है कि ये बातें कभी नहीं होने वाली, वो सारी बातों को हम परमेश्वर को दे सकते हैं। सारा ने अपनी निर्बलता को परमेश्वर को दे दिया, और जब वो निर्बलता परमेश्वर के हाथों में आई है तो परमेश्वर ने उस निर्बलता को महान तरीके से अपने सामर्थ के नीचे ढक दिया है, और जब उसने अपने सामर्थ को उसके ऊपर ढका है तब अद्भुत बातें, अद्भुत चमत्कार उसके जीवन से हुए हैं। तो आज आप निराश मत होइए, अपनी बातों में ऐसा मत बोलिए कि परमेश्वर क्या कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। अगर आज आप अपनी निर्बलता को, अपनी कमजोरियों को, ऐसी बातों को जिनको देखकर आपको हमेशा दुख होता है, हमेशा ऐसा लगता है कि परमेश्वर कुछ भी नहीं कर पाएगा, आज वो सारी बातों को परमेश्वर को दे दीजिए। और जब आप ऐसा करेंगे तब विश्वास के द्वारा हमारा परमेश्वर वो बातों में कुछ उत्पन्न कर पाएगा। कई बार वो कमजोरी परमेश्वर इसके लिए देता है ताकि वे अपने सामर्थ्य को हमारे जीवन में प्रकट कर सके। आज हम दूसरी बात देख रहे हैं कि परमेश्वर अपने वादे को क्यों पूरा करेगा, क्योंकि वो सामर्थी परमेश्वर है, और जब परमेश्वर ने कुछ वादा किया है तो वो पूरे सामर्थ्य को इकट्ठा करेगा, स्वर्ग की सारी ताकतों को इकट्ठा करेगा ताकि वे उस वादे को आपके जीवन में पूरा कर सके। तीसरी बात अगर हम देखें तो उसकी योजनाओं के अनुसार उसे वो वादा पूरा करना होगा। आज अगर परमेश्वर ने आपके साथ एक वाचा बनाई है, अगर परमेश्वर ने आपको अपनी संतान कहा है, तो हाँ, आज उसके पास आपके लिए योजनाएं हैं, और ऐसी योजनाएं हैं जो पूरी तरीके से आपके हित के लिए हैं, जो आपकी अच्छाई के लिए हैं। और अगर आज उसके पास आपके लिए योजना है तो वो उस वादे को पूरा करेगा ही। यूसुफ के जीवन में अगर हम देखें तो उसको एक वादा प्राप्त हुआ था, एक सपना मिला था, और उस सपने के मिलने के बाद वे बहुत ही ज्यादा उत्साहित था। वे सब लोगों को जाकर उस सपने का अर्थ बता रहा था। लेकिन वो सपना जब उसको मिला है, वो वादा उसको मिला है, जो हमने पहले बात की थी कि जैसे उसके दुश्मन जो थे, जो उसके खुद के भाई थे, उन्होंने उस सपने को ना पूरा करने के लिए सब कोशिशें की हैं। उनको तो ऐसा लग रहा था कि अगर सच में ये सपना पूरा हो गया तो हमारा क्या होगा। तो उन्होंने योजनाएं बनाई हैं, उन्होंने अनेक अनेक बातें की हैं जिसकी वजह से वो सपना कभी पूरा ना होने पाए।
दिखाए। और शैतान भी आज वही कर रहा है। आज आपको जो भी वादा मिला है, जो भी भविष्यवाणी मिली है, जो भी बातें मिली हैं, जो भी दर्शन मिले हैं, जो भी आपको परमेश्वर ने सपने दिखाए हैं, आज शैतान उसके विरुद्ध कार्य कर रहा है ताकि वे सपने आपके जीवन में कभी पूरे ना हो जाएं। दुश्मनों ने क्या किया? जोसेफ के कपड़ों को बदल दिया। यूसुफ तो रंग बिरंगा ऐसे कपड़ों को पहना था, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि उसके बदन पे जो कपड़े थे वो तो गुलाम के कपड़े थे। दुश्मनों ने क्या किया? उसकी भाषा को बदल दिया। भाषा को बदलने से उनको ऐसा लगा कि अगर इसकी भाषा को बदल दिया तो शायद इसकी सोच भी बदल जाएगी। दुश्मन ने तो उसके पूरी तरीके से उसकी जगह को भी बदल दिया। अगर वो जगह बदल देगा तो पूरी तरीके से ये साबित होता है कि वो जो सपना आया था वो कभी पूरा नहीं होगा। The enemy tried to change his geographical location so that purpose, that plan may never be fulfilled. आज शैतान आज भले कितनी भी बातों को बदल दे, लेकिन वो एक चीज को नहीं बदल सकता, और वो है परमेश्वर की आपके लिए वो योजना, परमेश्वर के वादे को, परमेश्वर के संकल्पों को, परमेश्वर की ऐसी सोच को वो नहीं बदल सकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपने वादे को पूरा करने में विश्वास योग्य है। यूसुफ उस समय भी जब वो उसको ऐसा लग रहा था कि वो सपना कभी पूरा नहीं हो सकता, दुश्मन तो चाहता था कि वह उस सपने को भूल जाए। दुश्मन तो चाहता था कि वह परमेश्वर को श्राप दे और वह उस सपने को पूरी तरीके से अपने जीवन से मिटा दे। लेकिन यूसुफ ने एक बात की है, उसने परमेश्वर को छोड़ा नहीं है। He did not leave God. He was clinging close to God. और आज अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में वो आप दर्शनों को पूरा कर दीजिए, मेरे जीवन में वो जो भविष्यवाणी मुझे मिली है वो पूरी होने पाए, आज आपको क्या करना है? उसके पास रहना है, उसके वचनों के ऊपर भरोसा करना है। परमेश्वर की यूसुफ के लिए इच्छा थी कि वे राष्ट्रों के लिए आशीर्वादित बनने पाए। God's plan for Joseph was to bless the nations, to become a blessing to the nations. एक राष्ट्र के लिए नहीं, लेकिन अगर हम बाइबल में पढ़े तो वह अनेक राष्ट्रों के लिए आशीर्वादित बना है। परमेश्वर ने सिर्फ उसको एक बड़ा स्थान नहीं दिया, लेकिन उसको आशीर्वादित बनाया है। He made him a blessing, and not just for a nation, not just for a city, not just for his own people, not just for his own house, but for the nations of the world. और आज वैसे ही परमेश्वर के पास आपके लिए अद्भुत योजनाएं हैं, अद्भुत ऐसी बातें हैं, लेकिन अनेक बार शैतान जो है वो अनेक बार ही ऐसा करता है कि आप बीच में ही छोड़ दें। आज बीच में ही वो सपने को भूल जाओ, आज बीच में ही परमेश्वर को भूल जाओ, आज बीच में ही वो सारी चीजों को भूल जाओ। लेकिन मैं आज आपको उत्तेजन देना चाहती हूँ, वह आपको कुछ तो बनाना चाहता है। He wants to make you a blessing to the nations, but if you give up, that dream is never going to be fulfilled. तो आज मैं आपको उत्तेजन देना चाहती हूँ कि हार मत मानिए, बीच में मत छोड़ दीजिए, लेकिन उस वादे को पूरा होते हुए आप अपने जीवन में देखिए, भले कितना मुश्किल होने पाए। यूसुफ को तो सपना मिला था, लेकिन उसके जीवन में हर एक बात हुई है जो उस सपने के विरुद्ध थी। परमेश्वर तो उसको महान ऐसा प्रधानमंत्री बनाना चाहता था, पर देखिए वो तो एक गुलाम बन गया है। परमेश्वर तो उसको महान ऐसा स्थान देना चाहता था, उसके भाई खुद उसके सामने झुकने वाले थे, लेकिन यहाँ पर तो उसके भाई ने खुद ही उसको खड्डे में फेंक दिया है, उसे बेच दिया है। कभी कभी परमेश्वर के वादे के विरुद्ध अनेक बातें खड़ी हो जाएंगी कि ऐसा लगेगा कि हमारे जीवन में परमेश्वर ने जो वादा दिया है उसके विरुद्ध बातें हो रही हैं, लेकिन उस समय भी हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना है, उस समय भी हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है, क्योंकि जब हम उसके ऊपर विश्वास करेंगे उस समय परमेश्वर अपने महान सामर्थी हाथ को हमारे जीवन में प्रकट करेगा। तो कुछ ऐसी जिम्मेदारियां हैं जो आज हमारी हैं, जो हमें अपने जीवन में करनी है, कि जब हम उस वादे को नहीं देख पा रहे उस समय भी हमें परमेश्वर के करीब रहना है, उस समय भी हमें परमेश्वर के नजदीक रहना है। दूसरी बात, जब हम उस वादे को नहीं देख पा रहे हमें क्या करना है? हमें तब भी ऐसा जीवन जीना है जिससे परमेश्वर को खुशी हो, हमें परमेश्वर को खुशी दिलाने वाला जीवन जीना है। तीसरी बात, जब आप ऐसी बातों को देखते हैं आपको अपने जीवन में गलत घोषणाएं नहीं करनी है। इजरायली लोग जो थे वो तो ऐसे अपने दुश्मनों से डर रहे थे, वो तो कहने लगे कि ये दुश्मन तो बहुत ही ज्यादा महान है, ये दुश्मन तो बहुत ही ज्यादा सामर्थी है, इनको देखो ये तो हमें मार ही डालेंगे, इनके सामने तो हम कीड़े हैं, इनके सामने तो हम टिक भी नहीं पाएंगे। लेकिन वो सारी परिस्थितियों में उन्होंने गलत तरीके की घोषणाएं की हैं, और गलत तरीके की घोषणाएं करने की वजह से वो लोग कभी भी वादे की भूमि में नहीं जा पाए हैं। उनका बीच में ही उनकी मृत्यु हो गई, बीच में ही वे परमेश्वर की योजना से बाहर निकल गए हैं। आज मैं आपको बताना चाहती कि आपकी परिस्थिति कितनी भी खराब होने दीजिए, आज आपको गलत तरीके की, नकारात्मक तरीके की घोषणा आपको अपने जीवन में नहीं करनी है। कुछ लोग कहते हैं स्पीक पॉजिटिव एंड एवरीथिंग विल बी पॉजिटिव। अच्छा बोलिए, सकारात्मक बोलिए, सब कुछ सकारात्मक होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ सकारात्मक मत बोलिए, विश्वास बोलिए। If you want to confess something, don't confess positive things, confess
faith confession. Let your confessions be filled with the faith, filled with the power of the Holy Spirit. और उस समय जब आप ऐसी confessions करेंगे, उस समय जब आप ऐसी घोषणाएं करेंगे, उस समय परमेश्वर अद्भुत कार्यों को करेगा। नकारात्मक का अगर हम उल्टा देखें तो सकारात्मक होता है, लेकिन बाइबल के अनुसार नकारात्मक का जो उल्टा है वो विश्वास होता है। तो आज हमें अपने जीवन में, अपनी परिस्थितियों में विश्वास की घोषणा करना जरूरी। कितना भी मुश्किल हो, हमें विश्वास करना है, क्योंकि जब हम उस मुश्किल परिस्थिति में भी परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं, क्या आपको पता है परमेश्वर आप पे कितना ज्यादा खुश होगा? क्या आपको पता है कि आप उस परिस्थितियों में परमेश्वर को आदर दे रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर पर विश्वास करना तो उसको आदर देने के समान है। तो हमें आज उस परिस्थितियों में भी हमें विश्वास करना है ताकि हम परमेश्वर को आदर दे सकें। चौथी बात, हमें क्या करना है जब हम अपने वादे के लिए इंतजार कर रहे हैं, जब सब कुछ हमें उल्टा फुल्टा दिख रहा है? हमें परमेश्वर के साथ विश्वासू रहना है। हमें रोज परमेश्वर का वचन पढ़ना जरूरी है, रोज प्रार्थना करना जरूरी है, रोज अपेक्षा करना जरूरी है, और रोज हमें उसके ऊपर नजरें लगाना जरूरी है ताकि वे उन बातों को सच कर सके। एक और बात, परमेश्वर ने इजराइलियों को वादा किया था कि वे वादे की भूमि में जाएंगे। अभी यहाँ पर वादे में की भूमि में जाने के पहले उनके सामने एक रुकावट है, और वो रुकावट है यारदन नदी। यारदन नदी को पार करना कुछ बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उस समय में जब वहां पर उनको यारदन नदी को पार करना था, वहां पर उस नदी में बाढ़ आई थी, वहां पर उस पानी में ऐसी बड़ी बड़ी लहरें थी, और वहां पर उस समय परमेश्वर ने उनसे कहा है कि उस पानी के सामने खड़े हो जाओ और तुम्हारे सामने वो वाचा का संदूक जाने पाए। अगर हम देखें यहोशुआ के 3 अध्याय 3 से 5वें वचन में, तो वहां पर परमेश्वर ने यहोशुआ को आज्ञा दी है कि तुम्हारे सामने वो वाचा की संदूक जाने दो और उसके पीछे सब लोग आने पाए। सभी लोगों को यह आज्ञा दो कि सब लोग अपने आप को साफ सुथरा करें, क्योंकि कल परमेश्वर तुम्हारे बीच में अद्भुत कार्य करने वाला है। अभी यहाँ पर जब लोग खड़े हैं यारदन नदी के सामने, तो 2 प्रकार के लोग खड़े हैं। पहले प्रकार के लोग उत्साहित हैं, उत्साह से भरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सामर्थी हाथ को देखा है। उन्होंने देखा है कि हमारा परमेश्वर लाल समुद्र जैसे समुद्र को दुभाग सकता है, तो ये यारदन नदी तो कुछ भी नहीं है। शायद जब लाल समुद्र परमेश्वर ने दुभागा होगा, उस समय इस समूह के कुछ ऐसे लोग होंगे जो शायद छोटे से बच्चे होंगे, और आज शायद वो जवान हो गए हैं। शायद एक औरत होगी जो जवानी की उम्र में लाल समुद्र के ऐसे चमत्कार को देखी होगी, और शायद अभी तो वे बूढ़ी औरत हो गई है। कोई तो ऐसा छोटा सा बच्चा होगा जिसकी माँ ने गोद में लेकर उसको लाल समुद्र से वहां से लेकर आई रहेगी, लेकिन आज वो बच्चे ने अपनी माँ से, अपनी दादी माँ से, अपने पिता से, अनेक लोगों से सुना है तो परमेश्वर ने लाल समुद्र को दुभागा है। और इसमें हम देख सकते हैं कि जो समूह है वो परमेश्वर के सामर्थी हाथ को देखा हुआ है। उसने सामर्थी हाथ को देखा है, और शायद वो जो समूह में वो लोग होंगे जिन्होंने लाल समुद्र को दुभागते हुए देखा है, वो लोग वहां पर बातें करते होंगे, और बातों में उनका ऐसा बातें होती रहेंगी कि हमारे परमेश्वर ने हमको फेरो से बचाया है, उसकी सेना से बचाया है, हमारे परमेश्वर ने हमें लाल समुद्र से बचाया है। और वहां पर दूसरे समूह के जो लोग थे वो शायद जवान लोग थे। वो एक ऐसी पीढ़ी है जिसने परमेश्वर के हाथ को नहीं देखा है, वो परमेश्वर को इतना नजदीकी तरीके से नहीं जानते, और वो शायद डर से भरे हुए हैं। जब वे अपने सामने वो यारदन नदी को देखते होंगे तो शायद उनको लगता होगा क्या हम इस पानी में डूबकर मर जाएंगे। उनके मन में अनेक ऐसे शक होते होंगे, अनेक ऐसे विचार होते रहेंगे, अनेक ऐसी बातें आती रहेंगी जो उनको पूरी तरीके से डर से भर देती होंगी। और आज जब वे उस नदी के सामने खड़े होते होंगे, उनको ऐसा लगता होगा कि अब हमारे जीवन के साथ क्या होने वाला है। शायद अनेक उनके मन में प्रश्न होते रहेंगे, अनेक ऐसी शंका होती रहेगी कि हमारे जीवन के साथ क्या होने वाला है। लेकिन यहाँ पर यहोशुआ को परमेश्वर ने कहा कि उनको कहो कि वाचा की संदूक तुम्हारे सामने से जाने पाए, और जब वे वाचा की संदूक तुम्हारे सामने से जाएगी, उस समय तुम्हें उसके पीछे जाना है। अपने आप को शुद्ध करो, पवित्र करो। पुराने नियम में तो उनको शुद्ध और पवित्र करने की जरूरत थी, लेकिन आज जब हम परमेश्वर की संतान है, जब हम नए वाचा के लोग हैं, उस समय हमें अपने आप को शुद्ध पवित्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यीशु के लहू से पहले से ही शुद्ध और पवित्र हो गए हैं। हम पूरी तरीके से यीशु के लहू के द्वारा हमें परमेश्वर ने निर्दोष कर दिया है। आज हमें अगर देखना है तो हमें अपने जीवन में आत्म परीक्षण करने की जरूरत है कि क्या सच में हम परमेश्वर के लिए जीवन जी रहे हैं क्या, और अगर हम नहीं भी जी रहे हैं तो हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा उस जीवन को जीने की जरूरत है। आज अनेक बातें शायद आपको रोकती होंगी परमेश्वर के सामने जाकर प्रार्थना करने के लिए। आज शायद अपने आप को आप ऐसे पूरी तरीके से शर्मिंदा होंगे वो बातों के लिए जो आपने आज की हैं, लेकिन मैं आज आपको उत्तेजन देना चाहती हूँ कि भले ही आपकी गलतियां ऐसे पर्वत से भी बड़ी होने पाए, लेकिन परमेश्वर का जो प्रेम है वो सारे पर्वतों से भी बड़ा है, और वो प्रेम इतना महान है कि वो आपकी सारी गलतियों को माफ कर सकता है।
आज आपकी क्या गलती है मुझे मालूम नहीं। आई डोंट नो इन व्हाट गिल्ट यू आर लिविंग टुडे, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ थिंग आर स्टॉपिंग यू टू गो टू गॉड। लेकिन आज मैं आपको उत्तेजन देना चाहती हूँ कि भले ही आपने कुछ भी किया है, आज उस परमेश्वर के पास वापस जाइए, क्योंकि आप जब उस परमेश्वर के पास वापस जाएंगे वो उस वादों को पूरा करना चाहता है। कभी भी देरी नहीं हुई है, आज का ये दिन है, अभी का ये समय है। इस समय आप परमेश्वर से बातें करिए। ऐसा मत सोचिए कि परमेश्वर मुझे अपनाएगा या नहीं, परमेश्वर मुझे वापस लेगा या नहीं। अरे परमेश्वर के पास आप जब भी जाएंगे उसकी बाहें हमेशा खुली हुई हैं, वह हमेशा आपको स्वीकारने के लिए तैयार है। तो आज आप उसके पास वापस जा सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर यहोशुआ को परमेश्वर ने कहा है कि कल के दिन मैं अद्भुत कार्य को करूंगा। लेकिन सबसे पहली बात थी कि उस वाचा के संदूक को तुमसे आगे जाने दो। वो वाचा का संदूक जो था वह परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है। आज कई बार जब हम निर्णय लेते हैं, कई बार जब हमें अपने जीवन में अनेक बातें करनी है, तो हम पहले खुद चले जाते हैं, क्योंकि हमको ऐसा लगता है हमको बहुत ज्ञान है, हमको बहुत समझ है, हम सब निर्णय ले सकते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस साल जब आप इन सारी बातों से गुजर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि ये वादा पूरा होगा या नहीं, आज इस समय परमेश्वर को प्राथमिकता दीजिए आपके जीवन में। अगर आप परमेश्वर को वो पहला स्थान देंगे, अगर आप परमेश्वर को पहली ऐसी जगह पर रखेंगे और बोलेंगे कि परमेश्वर सिर्फ तू ही मेरा मार्गदर्शन करने पाए, अगर तू चाहता है कि मैं इस पानी से गुजरूं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यारदन नदी कभी भी नहीं खुलती थी अगर वो वाचा का संदूक आगे नहीं जाता था। तो और आज आपकी परिस्थिति में भी ये जो यारदन नदी जैसी परिस्थिति रहेगी, वो वादा आपके थोड़े ही नजदीक रहेगा, लेकिन अगर वो वाचा का संदूक आगे नहीं गया तो वो वादा कभी पूरा नहीं हो सकेगा। तो आज आप अपनी मेहनत मत करिए, अपनी कोशिश मत करिए। इस समय सिर्फ एक बात आपको करनी है कि परमेश्वर, पवित्र आत्मा, मैं आपको पहला स्थान देने के लिए तैयार हूँ। मैं आपके साथ पहला पूरी तरीके से समय बिताने के लिए तैयार हूँ। वो वचन को मैं पहला स्थान देने के लिए तैयार हूँ। मैं आपके ऊपर पूरी तरीके से निर्भर होने के लिए तैयार हूँ। और मुझे आपको बताने दी, जब आप ऐसा करेंगे उस समय वो यारदन नदी पूरी तरीके से दुभागने वाली है। और ना ही सिर्फ वो यदि नदी दुभागेगी, उस समय आप उस वादे की भूमि में जा पाएंगे जो वादा अनेक सालों से आपको बताया गया है। उस वादे में चलना है तो हमें परमेश्वर को प्राथमिकता देनी है, परमेश्वर को पहला स्थान देना है, परमेश्वर को इज्जत देनी है। अनेक बार आजकल परमेश्वर को आदर देने के बारे में तो बोला ही नहीं जाता। परमेश्वर हमारा दोस्त है, परमेश्वर हमारा प्रेमी है, हाँ ये सब तो है, लेकिन हमें हमारे परमेश्वर को आदर भी देना है। बाइबल में ये भी बोला है कि वे पवित्र 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 परमेश्वर हैं। आज वो इतना पवित्र परमेश्वर है कि स्वर्गदूतों को तो अपना चेहरा भी ढकना पड़ता है। आज मैं चाहती हूँ कि सिर्फ आज आप अपने बाहरी रूप से परमेश्वर को आदर मत दीजिए, लेकिन आपके दिल में भी आज परमेश्वर को आदर दीजिए, क्योंकि वो उस आदर के योग्य है। और जब हम उसको आदर देते हैं, जब हम उसको सम्मान देते हैं, उस समय हम उसको ऊंचा करते हैं। वो दैट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप दैट गॉड डिजायर्स फ्रॉम यू। व्हेन वी honor him, when we give him that beautiful place in our lives, that is the kind of worship that God is desiring from us। और आज वो एक तरीके की आराधना है जो हम परमेश्वर को दे रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर पूछता है मेरा आदर कहाँ है, where is my honor। और आज मैं चाहती हूँ कि आप ऐसी जनरेशन होने पाए, let you be that generation who will honor God। आज आप एक ऐसी पीढ़ी होने पाए जो परमेश्वर को ऐसे तरीके से आदर देंगे जैसा किसी भी ने भी नहीं दिया है। आज हमें परमेश्वर को आदर देना जरूरी है और परमेश्वर को आगे जाने देना है, परमेश्वर की आराधना करनी है, हमें परमेश्वर को वो पहला स्थान देना है। और जब आप ये सारी बातें करेंगे, उस समय वो यारदन नदी खुल जाएगी और आप उस वादे की भूमि में चल पाएंगे। सो लेट गॉड गो बिफोर यू। और सिर्फ परमेश्वर वो आपके आगे ही ना जाने पाए, लेकिन परमेश्वर आपका सब कुछ बनने पाए। एक कहानी है जिसमें एक पति पत्नी को परमेश्वर ने कहा कि तुम मिशनरी बनकर उस गांव में जाओ। और वो गांव में जाने के बाद वहां पर उसने देखा कि वहां के गांव के लोग सुसमाचार को सुनना नहीं चाहते, वो उस वचनों को सुनना नहीं चाहते। और वहां पर जाने के बाद उनको कोई भी घर नहीं दे रहा था, कोई भी सोने के लिए जगह नहीं दे रहा था। ये पति पत्नी अपने छोटे बच्चों के साथ पूछ रहे थे, घर से घर जा रहे थे कि काश हमें कोई तो जगह दे दे, आज रात में सोने के लिए हमको एक जगह मिल जाएगी तो बहुत अच्छा होगा। तो एक गांव वाले ने उनको एक छोटा सा एक जगह दे दी जो खुली हुई जगह थी, जिसपे 4 ऐसे बैम्बू लगे हुए थे और वो खुली हुई जगह थी। और वो बोलने लगे ठीक है, आज की रात तुम यहाँ पर बिता सकते हो। तो ये पति पत्नी सच में बहुत ही ज्यादा खुश हो गए और बहुत ही ज्यादा धन्यवाद करने लगे और उन्होंने वो रात वहां पर बिताई। लेकिन अचानक से रात के बीच में से ही एक लंबा सा एक बड़ा सा तूफान आ गया। और जब ये तूफान आया तो जैसे यीशु मसीह ने तूफान को धमकाया था, शांत किया था, वैसे ये पति पत्नी उठकर प्रार्थना करने लगे, बोलने लगे हे परमेश्वर इस तूफान को तू शांत कर दे, हे परमेश्वर इस पूरी तरीके से ये जो भी तूफान आया है बंद हो जाने पाए, थामने पाए। लेकिन
वो रात के 1 घंटे के बाद दूसरा घंटा बीतने लगा, तीसरा घंटा बीतने लगा, लेकिन वो तूफान तो बंद ही नहीं हो रहा था। मानो तो तूफान और भी बढ़ता जा रहा था। और आज शायद आपके जीवन में भी जब आप प्रार्थना कर रहे हैं तो आपकी परिस्थिति अच्छी होने की वजह और भी ज्यादा बुरी हो रही है, और भी ज्यादा मुश्किल हो रही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो पूरी रात तूफान बढ़ता ही रहा, और जब सुबह होने लगी तब वह तूफान थम गया। और सुबह सुबह सारे के सारे गांव वाले इस पति पत्नी के सामने आए, और सब लोग उसके पैरों को छूने लगे, सब लोग उसके सामने झुकने लगे। और ये पति पत्नी सोचने लगे, कल रात में तो हमने प्रार्थना की थी, वो प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला, ये सारे गांव वाले हमारे सामने क्यों झुक रहे हैं? तो एक गांव वाले ने कहा कि आपको पता है क्या, जिस रात को आप कल रात को जहां पर सोए थे वहां पर हर एक रात को एक शेर आता है। हमारे अनेक बच्चों को शेर चोरी करके ले गया है। हमने तो आपको उस जगह पर इसके लिए सोने को कहा ताकि शेर आपको मार डाले और हम आपसे पूरी तरीके से छुटकारा पाए। लेकिन आपका परमेश्वर तो इतना महान परमेश्वर है कि उसने कल रात को तूफान भेजा, और तूफान भेजने के बाद वो शेर आ नहीं पाए, और आपके परमेश्वर ने आपकी सुरक्षा की है। हालेलुया। आज हम अगर इस परिस्थिति में देखें तो हमको लगेगा ही नहीं कि परमेश्वर उत्तर दे रहा है, परमेश्वर तो हमारी मुश्किलों को और भी बढ़ा रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब वो मुश्किलें और भी ज्यादा मुश्किल लगने लगती हैं, उस समय परमेश्वर आपको बड़ी मुसीबत से रोक रहा है, बड़ी मुसीबत से वह आपको बचा रहा है। और जो वो सुसमाचार सुनाने के बाद नहीं कर पाए, वो परमेश्वर ने तूफान भेजने के द्वारा किया है। तो आज आपके जीवन में भी अनेक तूफान होंगे, अनेक परेशानियां होंगी, और आज आपको लगता होगा कि कैसे मेरे जीवन में वो वादा पूरा होगा। अगर परमेश्वर ने वादा किया है तो वो विश्वास योग्य है वो वादा पूरा करने में। ये पति पत्नी को परमेश्वर ने वादा किया था कि तुम जाओ और मैं तुमको इस्तेमाल करूंगा, और वो पूरा का पूरा गांव मेरे नाम को जानेगा। ये पति पत्नी ने सिर्फ विश्वास किया है, और हम देख सकते हैं कि पूरा गांव सुसमाचार को सुने बिना ही यीशु मसीह को जान पाया है, यीशु मसीह को हाथ को देख पाया है कि अगर आपके परमेश्वर ने आपको वादा दिया है तो वो विश्वास योग्य है उस वादे को पूरा करने के लिए, क्योंकि वो जो वादा करता है उस वादे को पूरा भी करता है। आइए इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के नाम में इस समय हम आपके सामने आते हैं। हमें पूरा भरोसा है कि परमेश्वर हम आपके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। आप विश्वास योग्य परमेश्वर हैं। आप ऐसे परमेश्वर हैं जो वादा देते हैं और उस वादे को पूरा भी करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर कि आज इस समय में जब परमेश्वर अनेक बातें हो रही हैं, अनेक ऐसी परमेश्वर दुर्घटनाएं हो रही हैं, हम आज आपके ऊपर स्थिर रह सकते हैं। वी कैन स्टैंड ऑन योर प्रोमिसेस ओ गॉड। ओ परमेश्वर, आज हम आपके वादों के ऊपर स्थिर खड़े रह सकते हैं, क्योंकि आपके वादे तो परमेश्वर सच्चाई है। आपके वादों में तो सच है परमेश्वर। आज परमेश्वर, आज हम इस दुनिया की सच्चाई को देखने से ज्यादा आज हम आपके वचन की सच्चाई को देखना चाहते हैं। आज हम आपके वादों की सच्चाई को देखना चाहते हैं। धन्यवाद परमेश्वर कि जब हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि वो वचन जो सिर्फ बाइबल में लिखे हुए हैं वो वचन हमारे जीवन में जीवित हो जाएं। हमें पूरा भरोसा है कि हर एक वचन जो बाइबल में है वो हमारे जीवन में जीवित होगा। हम उसको हमारे जीवन में पूरा होते हुए देखेंगे, ऐसा हमें पूरा भरोसा है। आज परमेश्वर हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो आज निराशा में जीते रहेंगे। आज उन्हें आशीर्वादित कीजिए परमेश्वर। आज आप उनको उस निराशा से बाहर लेकर आइए ताकि परमेश्वर वे आपके अद्भुत कार्यों को दे सके, वो आपके अद्भुत कार्यों को जान सके, वे आपको और भी ज्यादा नजदीकी तरीके से समझ सके। आप उनके जीवन में ऐसा कार्य कीजिए परमेश्वर। आज जो दुख में है, जो पीड़ा में है, जो आज बीमारी में है, अनेक अनेक परमेश्वर अस्पतालों में है, आज आपका स्पर्श उनके लिए काफी होने पाए। आज परमेश्वर आपके सामर्थी हाथ को, आपकी चंगाई के हाथ को उनके ऊपर रखिए परमेश्वर, और उनको वो सारी परमेश्वर बीमारियों से बाहर निकालिए। आज उनके परिवारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो अनेक दुखों से जा रहे हैं, अनेक प्रश्नों से जा रहे हैं। आज आप उनको बल दीजिए, ताकत दीजिए, सामर्थ दीजिए परमेश्वर, और इस समय में उनको सांत्वन दीजिए। आज आप उनके पिता बन जाइए परमेश्वर। धन्यवाद कि आप अकेला छोड़ने वाले परमेश्वर नहीं, लेकिन आप तो कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी अकेला छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें कभी अकेले त्यागूंगा नहीं। आज हम अपनी निर्बलता को, आज हम परमेश्वर अपनी ऐसी बातों को जिनके द्वारा हमें ऐसा लगता है कि वो वादा कभी पूरा नहीं होगा, वो सारी बातों को आज हम आपके हाथों में देते हैं, और हम प्रार्थना करते हैं कि आज आपका सामर्थ को आज हमारे ऊपर उंडेल दीजिए परमेश्वर, और उस सामर्थ के द्वारा उन वादों को पूरा करिए, क्योंकि जब आपका सामर्थ हमारे जीवन में आएगा उस समय हम उन वादों को पूरा होते हुए हमारे जीवन में देख सकेंगे। अनुग्रह टीवी को
आशीर्वादित कीजिए, उनके पूरे फेसबुक टीम को, हर एक लोगों को परमेश्वर आशीर्वादित कीजिए। आज जितने भी लोग परमेश्वर इस लाइव में परमेश्वर जुड़े हुए हैं, हर एक को आप आशीर्वादित कीजिए, उनकी मुश्किलों में आपका सामर्थ प्रकट होने पाए। आज अगर वो परमेश्वर किसी भी तरीके के दुख से जा रहे हैं, उनका दुख परमेश्वर एक तरीके के उत्साह से आनंद में बदलने पाए। धन्यवाद परमेश्वर कि आज आप उनके जीवन में वो अद्भुत कार्यों को कर सकते हैं। हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से समय के लिए कि आज आप हमारे साथ थे। यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीर्वादित करे।